कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पद्य कहे कविराय, भाग 2। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। तो कवि गिरिधर जी इस कुंडली के माध्यम से कह रहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना विचारे, यानी विचार न करते हुए या अविचार से, सोच समझकर बात करना, सोच समझकर किसी कार्य को करना, यह अच्छी बात है। लेकिन अगर बिना सोचे, बिना सोच विचार करके जो हम करते हैं या कुछ कार्य हम करते हैं तो सो पाछे पछताए, यानी पाछे यानी पीछे, बाद में हमें पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जगत में होत हसाए। और क्या उसका दुष्परिणाम होता है जो कि बिना सोचे समझे कार्य हम करते हैं, बिना सोचे समझे कोई बात अगर हम करते हैं तो और क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, बता रहे हैं। पहले बताया कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। दूसरा, हमारा काम बिगड़ जाता है, काम बिगाड़े अपनो, यानी हमारा काम बिगड़ता है, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा जो काम है, जो आसान हम करने चाह रहे हैं, वह बिगड़ जाता है। और क्या होता है तो जग में होत हसाए, बिना सोचे समझे कार्य करते हैं तो दुनिया को हम पर हंसने का मौका मिलता है। लोग हम पर हंसते हैं, जग में, दुनिया में हमारी हंसी उड़ाने का लोगों को मौका मिलता है। जगत में होत हसाए, जगत में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे। और हमारे चित्त को यानी हमारे मन को चैन नहीं मिलता है, हमारा मन बेचैन रहता है। तो इस प्रकार से बिना विचारे जो हम काम करते हैं तो उसके परिणाम इस प्रकार होते हैं। और आगे बता रहे हैं, हमारा मन बेचैन रहता है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, यानी ये सारी चीजें मन को भाती नहीं है, इस किसी भी बात में मन को रुचि नहीं लगती है, कोई भी बात मन को अच्छी नहीं लगती है। खाना पीना, सम्मान, यानी किसी के द्वारा सम्मान भी हो जाता है, सम्मान भी किया जाता है, तो भी उसमें हमें कुछ रुचि नहीं मिलती है। राग, जिसे हम संगीत कहें, रंग, कुछ भी सुंदर दृश्य हो तो किसी में भी हमारे मन को, हमारे चित्त को रुचि नहीं दिखाई देती, या हमारे मन को कोई भाता नहीं है। ये सारी चीज़ों में भी हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त में चैन नहीं होता है, हमारा चित्त बेचैन रहता है। तो बिना विचारे, बिना सोचे समझे, सोच विचार करके जो कोई कार्य हम करते हैं तो इस प्रकार सारे दुष्परिणाम उसके हमें भुगतने पड़ते हैं। तो कवि कहे गिरिधर कबीराय, कवि गिरिधर जी कह रहे हैं, दुख कछु टरत न टारे, हमारे हाथ दुख ही लगता है, या हम दुखी ही होते हैं। कितना भी टालने पर भी दुख टलता नहीं है, क्योंकि हमने बिना विचारे, बिना सोचे समझे कार्य किया होता है। और यही बात मन को खटकती रहती है, खटकत है जिय माही, जिया में यानी मन में, हमारे यही हृदय में यही बात खटकती रहती है। इसी बात का हमें खेद होता रहता है, दुख होता रहता है कि कियो जो बिना विचारे, जो हमने
बिना विचार करे किया है, बिना सोच विचार करके जो किया है वही मन को खटकता रहता है। तो इस प्रकार इस कुंडली के माध्यम से कवि गिरिधर जी हमें संदेश भी दे रहे हैं कि कुछ भी काम हो, अगर हम विचार पूर्वक करते हैं, सोच विचार करके करते हैं, अच्छी तरह से सोच विचार करके करते हैं, तो हमें सफलता भी मिलती है। दुनिया में हमारी हंसी भी नहीं होगी, हमारे चित्त को चैन भी मिलेगा, दुख का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमें अपना जो भी काम है सोच विचार करके ही करना चाहिए। देखते हैं आगे की कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनिया वै सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनिया वे। दुर्जन हसे न कोय, चित में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय, ये है करो मन परतीति, आगे की सुधि लेई, समझो बीती सो बीती। बीती इसी बात से, इसी शब्द से इस कुंडली की शुरुआत हुई है और अंतिम शब्द भी बीती यही शब्द है। तो यह कुंडली की विशेषता होती है। बीती ताही, बीती यानी बीती हुई, जो हो गई है वह, ताही यानी बात, वह चीज जो घटित हो गया है, जो बीत गया है वह, यानी बीती ताही। तो क्या करना है उसके बारे में, तो बिसारी दे यानी भूल जा, बीती हुई बात को भुला दे, भूल जा, ऐसा कवि गिरिधर जी कह रहे हैं। और क्या कर, आगे की सुधि ले, आगे क्या कर सकता है उसके बारे में सोच, आगे की जो आने वाली सामने आने वाली जो चीज़ है या जो भी आगे का कार्य है उसमें चित्त लगा, उसके बारे में सोच, उसे करने के लिए तन मन से प्रयत्न कर। भी तो यहाँ पर इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जो हो गया है, समझो बंदूक से गोली छूट गई है या कमान से तीर निकल गया है, तो उसके बारे में सोचना बेकार है, सोच विचार करके कुछ फायदा नहीं है। तो हमें ऐसी बातों को भुलाकर आगे की सोचना चाहिए, आगे क्या करना है। एक इस प्रकार की कहावत भी है मराठी में, गेलेल्या संधीबद्दल रडत बसण्यापेक्षा येणाऱ्या संधीचे स्वागत करा। तो बिल्कुल इसी प्रकार की चीज़ कवि गिरिधर जी ने यहाँ पर बताई है। जो बनियावे सहज में, ताही में चित देई, सहज जो काम बन रहा है या जो बात सहजता से हम हासिल कर सकते हैं, सहजता से जो हो रहा है, बनी आवे यानी काम बन रहा है, तो उसमें ताही में यानी उसी में चित देई, उसी में मन लगा। कठिन कार्य करके परेशान होने की बजाय जो सहजता में हो रहा है उसमें चित्त लगा, उसमें मन लगा। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, जो हो रहा है, जिसमें सफलता मिल सकती है या मिलने की बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुंजाइश है, इसी प्रकार के कार्य को तू कर ले। तो इसी ऐसा अगर करता है तो दुर्जन हंसे न कोय, यानी दुष्टों को, दुर्जनों को हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा, वे तुझ पर हंस नहीं या हम पर हंस नहीं पाएंगे। और हमें चित्त में खता न पावे, हमारे मन को खता होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमारे मन में दुख नहीं होगा। कहे गिरिधर कविराय, ये है करो मन प्रतीति, आगे की सुध लेई, समझू बीती सो बीती। तो कवि गिरिधर जी कह रहे हैं, तो इस बात के लिए तो अपने मन को इस बात को तो अपने मन में पक्का कर, प्रतीति यानी इस पर विश्वास कर, और इसी प्रकार से जो भी बात बन रही है तो बीती बातों को भुलाकर इस बात को ही, तो आगे की बात को ही सोच ले, आगे के बारे में ही अपना सारी सोच, सारी शक्ति या जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करके
हासिल करने का या यशस्वी होने का प्रयास कर, ऐसा कह रहे हैं। मन का निश्चय करके इस बात को तो कर ले, ऐसा कवि गिरिधर जी कह रहे हैं। आखिर की कुंडली है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनों पानी। तो पानी इसी शब्द से पहला भी शब्द है और अंतिम भी शब्द है। तो इस कुंडली में कवि कह रहे हैं, पानी बाढ़ो नाव में। नाव यानी जो पानी पर चलने वाला, जो जिसे हम नैया कहते हैं, एक संसाधन है पानी के ऊपर प्रवास या जो भी हम सफ़र करने के लिए नाव में बैठकर जाते हैं। तो अगर नाव में किसी कारणवश छेद निर्माण होता है या नाव टूटती फूटती है और उसमें पानी घुसने लगता है और पल पल पानी बढ़ने लगता है, तो क्या करना चाहिए? पानी बाढ़ो नाव में। तो कह रहे हैं, दोनों हाथ उलीचिए। दोनों हाथों से, हमारे पास दूसरा कोई संसाधन है नहीं, हमारे दोनों हाथ हैं, तो उन्हीं हाथों से हमें नाव में बढ़ता हुआ जो पानी बढ़ रहा है उसे बाहर फेंकना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, और यही तो सयाना काम है। सयाना मनुष्य, सयाना इंसान, होशियार आदमी, अक्लमंद आदमी यही करेगा, नाव में पानी बढ़ने नहीं देगा। तो इसी प्रकार अगर हमारे घर में दाम बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो भी सयाना आदमी इसी प्रकार ही आचरण रखेगा। बढ़ रहे दाम को दोनों हाथों से वह किसी सत्कार्य में लगा देगा, परोपकार के कार्य में किसी जरूरतमंद को देगा, और देना भी चाहिए। यही सयानो काम है। और क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से जो हमारे घर में बढ़ रहा हुआ धन है उसे तो सत्कार्य में लगाना ही चाहिए। दोनों हाथों से यानी खुले दिल से, उदार दृष्टि से पर सत्कार्य में, परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। और राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन यानी स्मरण करना, राम को यानी भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। और परस्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। दूसरों की खुशहाली के लिए, परस्वास्थ्य यानी दूसरों को, पराये व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, जरूरतमंद को जिसे जरूरत है उसे स्वस्थ रखने के काम काज के लिए, यानी काम के लिए शीश आगे कर दीजिए। शीश यानी सर आगे कर दीजिए, यानी हमें सदैव अग्रसर रहना चाहिए, हमें सदैव आगे रहना चाहिए। तो गिरिधर जी कह रहे हैं, बड़े ने किया ही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए राखिए अपनों बनी। तो बड़े लोगों का स्वभाव कुछ इसी प्रकार का होता है कि चलिए चाल सुचाल, यानी अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्य करते चलते हैं और अपना पानी, अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, आबादित रखते हैं। तो इस प्रकार से सुचाल चलने से, अच्छी तरह से, अच्छे मार्ग पर ज़िंदगी व्यतीत करने से, जीवन व्यतीत करने से हमारी प्रतिष्ठा भी हमें खोनी नहीं पड़ती है, हमारी प्रतिष्ठा भी आबादित रहती है। तो इस प्रकार इन कुंडलियों के माध्यम से, जब इस कुंडली के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है तो उसे हमें सत्कार्य में लगा देना चाहिए। तो बहुत ही व्यवहारिक बातें, अच्छे विचार गिरिधर जी ने यहाँ बताए हैं। धन्यवाद।